बक्सर की छोटी बड़ी तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं CNB न्यूज हेडलाइन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित बर्बरता अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश मार्च निकाला और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया। यह आक्रोश मार्च शहर के गोलंबर स्थित हनुमान मंदिर से शुरू हुआ, जो मुख्य मार्ग से गुजरते हुए ठठेरी बाजार, PP रोड और रामरेखा घाट होते हुए मॉडल थाना चौक पर पहुंचकर समाप्त हुआ। पूरे रास्ते कार्यकर्ता हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। प्रदर्शन के दौरान यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा, हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विहिप के जिलाध्यक्ष सिद्धनाथ मिश्र ने बांग्लादेश के दीपचंद दास की कथित हत्या का जिक्र करते हुए इसे मानवता पर कलंक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपचंद दास को इस निंदा के झूठे आरोप में हिरासत में लिया गया और बाद में पुलिस ने उन्हें कट्टरपंथियों की भीड़ के हवाले कर दिया। उन्होंने वहां भीड़ की पीट कर उनकी हत्या कर दी और शव को पेड़ से लटकाकर आग के हवाले कर दिया, जो पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। वक्ताओं ने कहा कि जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली है, वहां शांति के बजाय हिंसा, हत्याएं और लूटपाट बढ़ी है। आरोप लगाया गया कि कट्टरपंथी तत्वों को खुली छूट दी जा रही है और शरीयत कानून थोपने की कोशिश की जा रही है, जिससे अल्पसंख्यकों का अस्तित्व खतरे में हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विश्व बिरादरी की अपील की है कि मोहम्मद यूनुस से उनका नोबेल शांति पुरस्कार तत्काल वापस लिया जाए। आक्रोश मार्च के दौरान वक्ताओं ने यह भी कहा कि बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा था और उसके निर्माण में भारत की अहम भूमिका रही है। इसके बावजूद आज वहां हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है। उन्होंने चिंता जताई कि कट्टरपंथता बढ़ने के कारण समाज की मां बहनों की अस्मत सुरक्षित नहीं है। घरों और मंदिरों में निशाना बनाया जा रहा है और भय का माहौल बनाया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में प्रांत प्रसंत प्रमुख कन्हैया जी पाठक, विभाग मंत्री संजय राय, मंत्री ईश्वर दयाल, सह मंत्री सुशील राय, अवधेश पांडे, नगर अध्यक्ष अरविंद सिंह, बजरंग दल सह संयोजक अमित पांडे सहित निर्मल सिंह, विकास मिश्रा, अविनाश जी, गौरव जी समेत विहिप बजरंग दल के कई कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सिटी न्यूज बक्सर से राज रंजन की एक रिपोर्ट बक्सर से। हम लोग ये कहेंगे जो बांग्लादेश में हम हिंदू भाई बंधुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, अमानवीयकृत हो रहा है, हत्याएं हो रही है, वैसे सरकार को वहाँ बर्खास्त करें, वहाँ हिंदुओं की रक्षा की व्यवस्था करें। और जो यूनुस जब से बांग्लादेश में आए हैं, शांति नोबेल पुरस्कार के वो प्राप्त किए हैं, लेकिन जब से आए हैं तब से बांग्लादेश में अशांति ही अशांति फैला है। हम लोग अपने भारत सरकार से भी और विश्व बिरादरी से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को शांति पुरस्कार वापस करनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल में डाल देनी चाहिए और वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरी तरह मकुल व्यवस्था होनी चाहिए। ये हम लोग का मांग है। ये कोई जाति, कोई धर्म, कोई पंथ, कोई पार्टी का नहीं, ये सामूहिक अवमाननीय कुकृत्य के विरोध में आक्रोश मार्च है। हम लोग विश्व वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से चलते हैं। हम विश्व में शांति चाहते हैं, लेकिन अशांति फैलाने वाले जो लोग हैं, कट्टरपंथी सोच के जो लोग हैं, जो विश्व में अशांति फैलाना चाहते हैं, उसके विरोध में ये आक्रोश मार्च है, पुतला दहन है। आज हम लोग यूनुस, जो वहाँ के बांग्लादेश प्रमुख हैं, मोहम्मद यूनुस, उसका पुतला फूके हैं और उनका शांति पुरस्कार, जो नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है, उसे वापस करने की मांग करते हैं। परिचय आपका? अरविंद सिंह, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बक्सर। आज जो आप लोगों ने पुतला दहन की आक्रोश मार्च निकाला है, क्या कहिएगा भारत सरकार से? भारत सरकार से मांग करेंगे कि बांग्लादेश सरकार को तुरंत जवाब देना चाहिए। ये इनकी मनोबल इतना बढ़ गया है कि वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और उनको एक एक करके मारा जा रहा है। ये जो घटना हुआ है दीपू दास के साथ, नंगा कर करके, और नंगा कर, ये विश्व में पहली घटना है जो कि नंगा करके किसी को नीचे से आग देकर के जलाया गया है। एक दिन ये ऐसी घटना कभी नहीं देखने को मिला है। तो हिंदुओं में आक्रोश है और यहाँ की जो मुस्लिम संगठन लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं, एक भी लोग भर्त्सना नहीं किए हैं ये इस कांड को कि नहीं, ये बांग्लादेश में गलत हुआ है। यहाँ के बांग्लादेशियों के
यहाँ रह रहे हैं, हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। आज और वहाँ इस आक्रोश वहाँ मार्च में संख्यकों के साथ ऐसी घटना हो रही शामिल हुए है। यहाँ भारत के लोग भी और वैसे अपनी लोगों जहाँ को से भी नहीं, बांग्लादेश सरकार को बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है। यहाँ के मुस्लिम भी उनके साथ मिला हुआ है, इसको हम तहे दिल से भर्त्सना जो करते हैं। बांग्लादेश से पूरे भारत में यहाँ पर जो शरण लिए हुए हैं, हाँ। क्या उनको यहाँ से हटाना चाहिए? यहाँ में बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं उनको हटाना चाहिए। जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं उनको एकदम यहाँ से हटा देना चाहिए। यहाँ जो आगे सभी अवैध लोग शामिल, सभी अवैध हमारे रूप से भाई हट बंधुओं रहे का हैं, हृदय से उनको एकदम स्वागत एक-एक करके हटाना है, चाहिए। आभार है। परिचय क्या आप आपका? सब लोग ऐसे ओम प्रकाश गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद कार्यों जिला में जो कोषाध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाह रहे हैं कि हमने कहा भारत पर बहुत सह ली जा, और सब केहू को सहता नहीं जा। अब सहे वाली सीमा खत्म हो गई बिया, क्योंकि शांत समुद्र में ही लहर होले और शांति हमने का बरकरार चाहतन ना होई। ऐसे हम कहता नहीं भोजपुरिया भाषा में कि जे तो के काटा वो ताई वो तू भाला, तब साले को पता चलेगा बड़ा किसी से पाला। भारत माता की। बांग्लादेश में जो घटना घटी है उसको लेकर पूरे भारत में हिंदू संगठनों द्वारा कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, इस पर क्या कहिएगा? उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बक्सर के जितने भी हिंदू संगठन हैं सबने मिलकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आक्रोश मार्च के रूप में यूनिट सरकार का पुतला दहन किए हैं। और यूनिट सरकार को हम जो भारतीय विश्व बिरादरी से शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, विश्व बिरादरी से ये मांग करते हैं कि ऐसे कुकृत्य करने वाले व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसका तुरंत प्रभाव से विश्व बिरादरी नोबेल पुरस्कार वापस करे और बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पर अत्याचार पे अंकुश लगाए, नहीं तो हिंदू जब अपना आपा खो देता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। अभी तो उसका पुतला हम गाड़ी पे बांध के लाए हैं। यही लोग बांग्लादेश में जाके यूनिस जो कुकृत्य कर रहा है उसका जिंदा उसको गाड़ी में बांध के और ऐसी बक्सर नगरी में लेकर जला के राख कर देंगे। वो होश में आ जाए कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद करे। ऐसे दीपू दास को पेड़ के ऊपर जलाकर बांध कर जलाया, जिंदा जलाया। ऐसे अभी खून शरीर में खून आग लगा हुआ है, बस चिंगारी की जरूरत है। अगर चिंगारी फूट गया तो विश्व को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सनातनियों को, हिंदुओं को समझ जाए, बांग्लादेश होश में आए। पाकिस्तान ने देख लिया ISI के इशारों पर जो काम कर रहा है सिंदूर के रूप में और बांग्लादेश के कठपुतली सरकार, मोहिनूद सरकार का करने विरोध के लिए था। बहुत कुछ है, ना उसको किसी जात, समझना किसी है, धर्म, पंथ समझ और जाए, जाति फायदे में रहेगा, और पॉलिटिक्स नहीं नहीं तो था। उसका ये सर्वनाश हो जाएगा, एकदम स्वच्छ विनाश हो जाएगा। क्या परिचय आपका? बांग्लादेश में हो रहे संजय सिंह, अमाननीय विश्व हिंदू परिषद, कुकृत्य और षड्यंत्र। आज पुतला दहन और पूरे भारत में जो ये बांग्लादेश ने किया है उसको लेकर हर संगठन द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है, आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, उस पर क्या कहिएगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश की जो सरकार है, जो मोहम्मद यूनुस है, वो बहुत ही वहाँ का गद्दार शासक है, जो वहाँ के नागरिकों के साथ एक दूसरे नागरिकों से हमले करवा रहा है। उनको जो है जिंदा जला दिया जा रहा है। मैं बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के एक दीपू दास की घटना सुना रहा हूँ। उसको जबरदस्ती पुलिस ने पकड़ लिया और जब कट्टरपंथी वहाँ जुट गए तो उन कट्टरपंथियों के हवाले पुलिस ने कर दिया। वहाँ कैसी पुलिस व्यवस्था है और कैसी सरकार है कि केवल हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। वहाँ 8% हिंदू थे, तो वहाँ 27% हिंदू थे, आज जो है 8% बच गए हैं। और भाई कहाँ गए हैं? यहाँ के 8% हिंदू, 40 मुसलमान, 40% हो गया। और वहाँ जो है 27% हिंदू क्या है कि 8% हो जाता है। उनका धर्म परिवर्तन, उनका कत्लेआम, उनके सामान को लूट लेना, बहु बेटियों को इज्जत करना वहाँ की आम धारणा बन गई है। और वहाँ से जो है कट्टरपंथी मुसलमान भारत में आते हैं और भारत में पनाह लेते हैं। यहाँ वोटर कार्ड, आई कार्ड बना करके वोट देते हैं और तमाम तरह का ऐसा क्या करते हैं। क्या कहिएगा भारत सरकार से? भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि जो बांग्लादेशी मुसलमान भारत में रहते हैं उनको पहचान करके उनको भारत से निकाला जाए। नहीं निकाला जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस प्रकार से दीपू दास को जिंदा जलाया गया, उसी प्रकार से मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश से जिंदा जला दिया जाएगा। ये दिन दूर नहीं है। जय हिंद, जय भारत।